कृपया कहानी को पूरी सुनें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं 18 साल की थी जब अनाथ आश्रम वालों ने मुझे वहां से निकाल दिया, लेकिन अनाथ आश्रम के नियम के मुताबिक मेरी नौकरी लगवाना उनकी जिम्मेदारी थी। इसलिए उन्होंने मेरी नौकरी एक कैफे में बतौर वेट्रेस लगवा दी। मूनलैंड शहर का एक नामी कैफे था, इसलिए मुझे सैलरी के साथ साथ टिप भी अच्छी मिल जाती। धीरे धीरे कैफे के स्टाफ से मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। कैफे के मालिक संजय सर बेहद नरम दिल और खुश मिजाज इंसान थे। संजय सर मेरी पिछली जिंदगी की वजह से मुझसे थोड़ा ज्यादा ही लगाव करते थे। मुझे भी ना जाने क्यों उनमें अपना बाप दिखाई देता था। वक्त गुजरता चला गया और मुझे कैफे में नौकरी करते करते 2 साल बीत गए। एक दिन संजय सर का बेटा कुणाल कैफे में आया। कुणाल अभी अभी होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा करके दुबई से लौटा था। संजय सर ने हम सब स्टाफ वालों को कुणाल से मिलवाया, क्योंकि आगे कैफे की सारी जिम्मेदारी कुणाल ही देखने वाला था। कुणाल बहुत शांत मिजाज आदमी था। जब सिर्फ जरूरत होती तभी बात करता, वरना अपनी ही धुन में मगन रहता। कुणाल बाकी स्टाफ से कम बात करता, लेकिन मुझसे काफी बात कर लिया करता था। शायद संजय सर ने उसे मेरे बारे में बताया होगा। मुझे भी कुणाल के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता। धीरे धीरे मैं कुणाल को पसंद करने लगी, मगर अपने दिल का हाल मैं कुणाल के आगे रख ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो कहाँ और मैं कहाँ। एक रोज संजय सर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। सुहानी बेटा, एक बात बोलूं, अगर बुरा ना मानो तो। हाँ जी सर, आपकी तो कोई भी बात मैं बुरा कभी मान ही नहीं सकती। बेटा, कुणाल तुम्हें बहुत पसंद करता है और मैं भी चाहता हूँ कि तुम कुणाल से शादी कर लो। कुछ समय के लिए मुझे मेरे कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। मैं आंखें फाड़े संजय सर को देखती रही। मैं कुणाल की दुल्हन बनकर कुणाल के घर आ गई। महल जैसा घर और देवता जैसे लोग पाकर मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कुणाल के मम्मी पापा ने मुझे बेटी की तरह प्यार दिया, और कुणाल भी तो कितना ख्याल रखते थे मेरा। लेकिन मन में कुछ सवाल थे जिनका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। कुणाल के मम्मी पापा का रवैया कुणाल को लेकर ज्यादा अच्छा नहीं था। कुणाल भी अपने मम्मी पापा से ज्यादा बात नहीं करते थे। कितनी बार मैंने पापा को कुणाल को डांटते हुए देखा, लेकिन मुझे देखते ही वो लोग झेप जाते। मगर वो कुणाल को किस बात पर डांटते रहते हैं, पूछने पर भी मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता। कुणाल की आंखों में मैंने मम्मी पापा के लिए नफरत देखी, मगर क्यों एक बेटा अपने मम्मी पापा से इतनी नफरत करता है। एक रोज मैंने कुणाल के कपड़े धोने के लिए उसकी जेब चेक की। उसमें से मुझे छोटे छोटे इंजेक्शन की बोतल दिखाई दी। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कुणाल की जेब से ये इंजेक्शन मिले हैं, क्या करूं इनका? इंजेक्शन देखते ही मम्मी के चेहरे की रंगत उड़ गई, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मम्मी ने जोर से इंजेक्शन मेरे हाथ से झपट लिए। कहाँ मिले तुझे ये? मम्मी, कुणाल के कपड़े धोने के लिए निकाले थे, उनकी पॉकेट में मिले हैं। मम्मी ने वो इंजेक्शन वापस कुणाल की पैंट में रख दिए। बेटा, कुणाल से इनके बारे में कोई बात मत करना, और आगे से कुणाल की कोई भी चीज को हाथ मत लगाना। मम्मी का ऐसा रवैया देखकर मैं हैरान हो गई। शाम को कुणाल वापस घर आए। मैंने उनकी पैंट से इंजेक्शन निकालकर कुणाल के आगे रख दिए। किस चीज के इंजेक्शन है ये कुणाल? मम्मी तो इन्हें देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। क्या बीमारी है तुम्हें? इंजेक्शन देखते ही कुणाल की आंखें लाल हो गई और उन्होंने एक जोर का थप्पड़ मेरे गाल पर रख दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? कुणाल का सारा शरीर कांप रहा था। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वे बेसुध सी हालत में बिस्तर पर गिर गए। मैंने पहली बार कुणाल का ऐसा रूप देखा। मैंने जल्दी से मम्मी पापा को आवाज लगाई। कमरे में आते ही मम्मी पापा ने मुझे कमरे के बाहर भेज दिया। मैंने दरवाजे से छिपकर देखा। पापा ने जल्दी से वो इंजेक्शन कुणाल को लगा दिया और कुछ ही देर में कुणाल ठीक हो गए। आखिर क्या बीमारी है कुणाल को? अब मैं किसी भी हालत में जानकर रहूंगी। मैंने चुपचाप इंजेक्शन की खाली बोतल अपने पास रख ली और एक दिन बाजार जाने का बोलकर मैं मेडिकल की दुकान पर गई। इंजेक्शन दिखाकर मैंने पूछा, भैया ये इंजेक्शन किस बीमारी में काम आता है? उसने जो मुझे बताया वो सुनकर मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। नशे का आदी था मेरा पति। मुझे धोखा देकर ये शादी की गई थी। मैंने घर जाकर मम्मी पापा से मेरे सवालों के जवाब मांगे। आखिर उन्होंने अपने नशेड़ी बेटे से मेरी शादी क्यों की? लेकिन मम्मी पापा के पास सिवाय आंसुओं के मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था। मायका होता तो शायद सब कुछ छोड़कर चली जाती, मगर अब कहाँ जाऊं? कुणाल की नशा करने की आदत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और हम मौन करे उनकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के नसीब में रोशनी लिखना भूल जाता है।